हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी छोटी होने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दावली आपको अर्थ सहित समझा दी है। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गोरखा कालीन कुछ शब्दावली, जिनके अर्थ हमारे यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल 9-10 शब्दावलियां हैं जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है और यही आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगर जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली और गोरखाकालीन शब्दावली के अर्थ आपके आते हैं तो इनसे आपके 2-3 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं। क्योंकि जो उत्तराखंड का इतिहास है उसमें विभिन्न भाषाएं हुई हैं, तो उनसे संबंधित शब्दावलियों को हमें याद रखने की ज़रूरत है। इन पर आधारित प्रश्न पहले भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना और एक कॉपी में नोट भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है कठुआ। कठुआ का मतलब होता था ब्राह्मणों के दास, यानी कि ब्राह्मण दास। अब जो सेकंड वर्ड यहाँ पे है वो है विचारी। विचारी का मतलब होता है विचार करने वाला। किसी भी मुद्दे पे विचार जो करता है वो न्यायाधीश कहलाता है। ये सारे शब्द जो भी हैं वो नेपाल की भाषा से, मतलब कि नेपाल से आए हुए लोग जो कि गोरखा कहलाते थे, तो उनसे संबंधित हैं। अब थर्ड वर्ड यहाँ पे आता है जगरिया या फिर जागचा। जागरिया या जागचा का मतलब होता है कार्यरत सैनिक। जो लोग गोरखा में सैनिकों को काम करते थे उनको जगरिया कहते थे। दशाई का मतलब यहाँ पे होता है दशहरा, जो कि जौनसारी भाषा में भी बोला जाता है। अब जो ठाकरिया शब्द है उसका मतलब होता है कि जो 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त सैनिक होते थे उनको ठाकरिया कहा जाता था, क्योंकि वो लोग अपनी जो सेवा थी उनसे अगर उनको 2 वर्ष का आराम मिल जाता था, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते थे, वो रिटायर हो जाते थे, तो उनको ठाकरिया कहा जाता था। अब एक वर्ड इसी की तरह सेम है, ठाकुरिया। अभी पहले मैंने ठाकरिया बताया, अब है ठाकुरिया। ऐसे अधिकारी जिनको पेंशन मिलती थी उनको ठाकुरिया कहा जाता था, यानी कि पेंशन प्राप्त अधिकारी। ये प्रधान अधिकारी होते थे। अब एक इसमें है कामी। कामी का अर्थ जो है वो काम से है, तो काम जो करते थे उनको शिल्पकार कहते थे, यानी कि जो शिल्प काम करते थे उनको शिल्पकर्मी कहा जाता था, कामी कहा जाता था। अब सेकंड लास्ट यहाँ पे है नौ। नौ पे औ की मात्रा नौ। नौ का अर्थ होता था नाई। एक वर्ड यहाँ पे है सुनार, जिसका मतलब होता है सुनवार, लेकिन अभी भी सुनार ही कहा जाता है। जो कि सोने का काम करते हैं, सोने आभूषणों की दुकानों पर भी लिखा रहता है सुनार, तो सुनार का मतलब होता है सोने का कार्य करने वाला। तो यहाँ पे ना अभी भी सुनारी बोला जाता है, वैसे इसका हिंदी अर्थ सुनवार है। तो इतने से हैं ये वर्ड जो कि गोरखाकालीन शब्दावली से संबंधित हैं। आप इनको अच्छी तरह याद रख लेना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही अगर आप कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की शब्दावली देखना चाहते हैं तो वो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी।